हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके लूसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसके पहले दोस्तों आपको 10-12 पार्ट कराए जा चुके हैं, उनको भी आप देख लेंगे। और ये दोस्तों आपका अगला पार्ट है जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई वीडियो एग्जाम के आधार पर दोस्तों, और नए नए टॉपिक एग्जाम के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पिछली वीडियो में कहाँ तक क्वेश्चन कराए थे। पिछली वीडियो में कराया था दोस्तों आपको किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, संविधान में संशोधन होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिनको बाद में दोस्तों संविधान में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 42वें संशोधन में जोड़ा गया, तो आपका 42 आपका हो जाएगा। इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आपको कानून का पता होना चाहिए, नमक कानून क्या है। इसके तहत क्या था दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक पर अनावश्यक कर लगाया गया था, जो केवल ब्रिटिश वाले व्यापारियों को फायदेमंद के लिए किया गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों विरोध के लिए महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चला था दोस्तों, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है दोस्तों, किसी भी प्रकार से सरकार की मदद न करना, अर्थात उनकी अवज्ञा करना, उनकी आज्ञा का पालन न करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों संसद के सदस्य करते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। विजय स्तंभ दोस्तों ये चित्तौड़ में स्थित है, जो राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका मेवाड़ के नरेश के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। मेवाड़ के नरेश राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया दोस्तों, अपनी जीत के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर देखिए, यह दोस्तों राजस्थान पुलिस का और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दोस्तों प्रतीक चिन्ह भी है। आप देखेंगे उनकी वर्दी में दोस्तों, तो आपको जो चिन्ह दिखता है वही आपका विजय स्तंभ का है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा अर्थात 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया, जो आपका रूस में पड़ता है दोस्तों, किन दो शहरों को जोड़ता है। पहले आपको देखिए दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। यहाँ पर सबसे लंबा जो आपका रेल मार्ग है उसकी आपको लंबाई दी है। उसके बाद आपको ये भी दिया दोस्तों, ये आपका यहाँ पर नाम दिया है ट्रांस साइबेरिया, रूस में जो आपका पड़ता है। तो ये किन दो शहरों को जोड़ता है आपको बताना है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंट पीटर्सबर्ग और दोस्तों व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अमरकंटक किस नदी का उद्गम है। उद्गम मतलब जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम कहते हैं। तो अमरकंटक किसका उद्गम है दोस्तों, ये आपका नर्मदा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से वाले राज्य में होता है। जिप्सम मतलब आपको पता होगा Zn आपका होता है। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है दोस्तों, जो आपका खास तौर पर जस्तीकरण में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान में इसका दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आपका राजस्थान सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर लगाया। ये दोस्तों सूरत में लगाया गया था, जो गुजरात में आपका पड़ता है, तो आपका सूरत सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आईने अकबरी पुस्तक दोस्तों अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, जिसमें आपको अकबर के बारे में मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर प्रयुक्त होता है। आप कहेंगे बुली शब्द दोस्तों हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, उड़न परी किसे कहा जाता है, किसका उपनाम है। उड़न परी दोस्तों पीटी उषा को कहा जाता है। पीटी उषा दोस्तों जो मूल रूप से केरला की हैं, और ये दोस्तों हमारे भारत के महान महिला एथलीट हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। झीलों की नगरी मतलब दोस्तों जहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, ये कौन सा वाला शहर कहलाता है। ये आपका उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में हुई थी दोस्तों। और किसने की कहें तो ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई दोस्तों। और कभी क्वेश्चन आपका आता है ब्रह्म समाज की स्थापना, तो वो दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। हमारे दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 वेद हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय साहित्य के मूल माने जाते हैं दोस्तों। तो इनमें से पहला वेद आपका ऋग्वेद आपका माना जाता है प्राचीनतम, तो ऋग्वेद दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षा दिवस दोस्तों आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है, तो 11 नवंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसके जन्म दिवस पर वह शिक्षा दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। उनका जन्मदिन हुआ था 11 नवंबर 1888 को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है दोस्तों, जो आपका ट्रॉम्बे नामक जगह पर पड़ता है, तो ट्रॉम्बे मुंबई आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सन 1928 को बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 1928 का बारदोली आंदोलन दोस्तों महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है।
तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और यहीं से इनका नाम पड़ा था सरदार। तो कभी क्वेश्चन आता है सरदार कहाँ से पड़ा था। और इनको दोस्तों भारत के लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद ने की, तो गुरु गोविंद सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आता है सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो गुरु नानक देव ने की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना किसने की। मुगल वंश की स्थापना दोस्तों बाबर ने की थी, तो बाबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। पहली महिला आईपीएस अधिकारी दोस्तों किरण बेदी हो जाएंगी, जो दिल्ली की प्रथम आईपीएस रही हैं दोस्तों महिला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक दोस्तों एक क्लासिकल डांस है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है। टीपू सुल्तान जो मैसूर के महान शासक रहे हैं, तो इनकी राजधानी आपको बताना है दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी श्री रंगपट्टनम दोस्तों, तो श्री रंगपट्टनम हो जाएगी। और यहीं पर दोस्तों इन्होंने वीरगति भी प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर प्रयुक्त होता आप कहेंगे। ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, तो आपका क्रिकेट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ दोस्तों आपका हीरा हो जाएगा, जो कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है, या फिर आप कहें अपर रूप होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने किया, और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है विश्व स्तर पर, तो आपका अल्फ्रेड नोबल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खान दोस्तों महान शहनाई वादक थे, तो शहनाई से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऑस्कर पुरस्कार किस संबंध में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों ये आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका फिल्म आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एआईडीएस का पूरा नाम क्या है। एआईडीएस एक बीमारी है दोस्तों, एक बहुत बड़ी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है, एचआईवी नामक वायरस के कारण होती है। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। एआईडीएस का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो आपका ये सही हो जाएगा, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जालियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश कौन से वाले जनरल ने दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो जालियांवाला बाग हुआ था दोस्तों अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इसमें किसने आज्ञा दी थी, किसने आदेश दिया था गोली चलाने का, आपको बताना है। ये दोस्तों माइकल ओ डायर ने दिया था, या जनरल डायर भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब एक सभा चल रही थी जो रोलेट एक्ट के विरोध में चल रही थी, उस पर अचानक गोलियां बरसा दी गई। अब रोलेट एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह देश का काला कानून कहलाता है दोस्तों। इसके तहत क्या था, किसी भी भारतीय को जेल के अंदर ठोस दिया जाता था बिना किसी कारण के दोस्तों, और उससे पूछने का कोई अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पटना का प्राचीनतम नाम क्या है। पटना का प्राचीनतम नाम आपका यहाँ पर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया था। ये आपका दोस्तों मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे बड़ा, या फिर आप कहें एशिया का सबसे बड़ा खेल शैक्षणिक संस्थान है। ये आपका पटियाला में स्थित हो जाएगा, पटियाला जो आपका राजस्थान का एक जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगा खां कप कौन से वाले खेल से संबंधित है। आगा खां कप दोस्तों हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर अभ्यारण्य कौन से वाले राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभ्यारण्य दोस्तों कर्नाटका में स्थित है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले मैसूर के सम्राट का क्या माना जाता था, ये आपका यहाँ पर शिकारगाह माना जाता था। और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी टाइगर के रिजर्व के लिए खासतौर पे बनाया गया है, स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। भाप इंजन का आविष्कार दोस्तों जेम्स वाट ने किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया दोस्तों, जो इटली के हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस भारतीय राज्य की राज्यभाषा अंग्रेजी है। ये दोस्तों नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी यहाँ पर है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको बताना है। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री दोस्तों होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगी श्रीमाओ भंडारकर नायके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कांस्य युग से संबंधित है, और इससे पहले आपको पता होगा पाषाण काल था, इससे पहले पूरा पाषाण काल था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दीन इलाही धर्म कौन से वाले मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था। दीन इलाही दोस्तों अकबर के द्वारा चलाया गया था, तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, अकबर के द्वारा दीन इलाही चलाया गया था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपने जो क्वेश्चन यहाँ पर देखे महत्वपूर्ण है, इनको आप तैयार कर लेंगी और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लगातार आपको बताते रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।